कि अगर तुमको सेक्सुअल थॉट इस समय आ रहा है तो फिर तुम बहुत बेकार आदमी हो। तुम इस समय कौन देख रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में अगर तुम्हारे ब्रेन में एक सेक्सुअल थॉट आ रहा है। शायद ये चीज तुम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से, नो फैप यूट्यूबर से सुनते होगे कि अगर इस समय तुम्हारे माइंड में सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं तो फिर तुम अपनी लाइफ में कोई भी काम नहीं कर पाओगे। और ये चीज सबसे बेकार चीज है, क्योंकि एज अ मैन, एज अ यंग मैन, हम लोग का टेस्टोस्टेरोन इस समय सबसे ज्यादा होता है, सबसे पीक पर होता है, और उस समय हम लोग के पास लस्ट आता है। इसका साइन है कि हम लोग के पास एक अच्छा लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन है। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग इस चीज को, इस अच्छे साइन को एक बुरी चीज बता देते हैं, और लोगों के माइंड में जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो फिर वो लोग सोचते हैं ये एक बहुत बुरी चीज है, और वो लोग अपने आप को कोसते रहते हैं। जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, जब भी उनके माइंड में थोड़ी सी भी सेक्सुअल चीज आती है तो फिर वो लोग सोचते हैं कि ये बहुत बेकार चीज है। और मुझको ये चीज सोच के बहुत तरस आता है, क्योंकि ये सेक्सुअल थॉट्स हर एक इंसान के माइंड में आते हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़े बाबा हो या फिर चाहे वो एक नॉर्मल आदमी हो। दोनों के माइंड में ये सेक्सुअल थॉट आते हैं। मेरे माइंड में भी ये सेक्सुअल थॉट आते हैं, और मैंने 2.5 साल से कोई भी फैप नहीं किया है। और वो जो बाबा हैं उनके माइंड में ये थॉट आते हैं, पर उनके पास एक तरीका है जिसकी वजह से वो इस लस्ट को, इस सेक्सुअल एनर्जी को मैस्कुलिन एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और 90% ऑफ लोग जब भी उनके पास कोई लस्ट वाले थॉट आते हैं तो फिर वो लोग फैप करके उसको बाहर कर देते हैं। बेसिकली ये थॉट बहुत नॉर्मल है और सबके पास आते हैं, सबके ब्रेन में ये थॉट आते हैं। पर उस थॉट से डरने का, उस थॉट से अपने आप को पेनिट्रेट करने का जो बिहेवियर है वो इन दोनों का चेंज होता है। और यही बताऊंगा मैं कि आखिर तुम कैसे ढंग से अपने लस्टफुल थॉट्स को ठीक कर सकते हो, क्योंकि ये सारे यूट्यूबर्स इतनी बकवास बात बोलते हैं जिसकी वजह से मैं सोचता हूं कि इनको खुद पता नहीं है कि आखिर ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और अपनी इनकम को बूस्ट करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो कम काम करके, तो फिर इसी समय तुम डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। और अगर तुमको अपना पहला 50,000 अर्न करना है तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की दूसरी लिंक पे जाके मेरी एक फुल फ्री गाइड देख सकते हो। तो फिर इस समय आखिर हम लोग कैसे अपने लस्टफुल थॉट को, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक मैस्कुलिन एनर्जी में कन्वर्ट करें। और इसके लिए बहुत सिंपल स्टेप है कि जब भी तुम्हारे पास कोई भी सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, कोई भी लस्टफुल थॉट आ रहे हैं, तो फिर उस समय बस सोचो अपने ब्रेन में कि बहुत सारे, ये चीज हमजा ने बोली थी, मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूं, पर इस चीज ने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो फिर उस समय एक बार अपने ब्रेन में सोचो कि बहुत सारे बादल जो है तुम्हारे ब्रेन में जुड़ रहे हैं, तुम्हारे पूरे बॉडी में बहुत सारे सफेद बादल हैं, और वो सारे बादल एक साथ ऊपर आ रहे हैं और तुम्हारे ब्रेन में जुड़ रहे हैं। और जब वो सारे बादल जुड़ जाते हैं तो फिर वो काला लाल बादल फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ब्रेन में बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, और वही बादल तुम्हारी डिक के पास आते हैं और वो भी हार्ड हो जाती है। फिर इस समय तुम्हारा गोल है उन बादलों को तोड़ने का। अब तुमको एक डीप ब्रीथिंग को फॉलो करना है, जहां पर तुम्हारा कोर, तुम्हारा जो पेट है वो आगे जाएगा, तुम्हारा चेस्ट अप होगा और सारी फीलिंग तुम्हारे बॉल्स में आएंगी। मैं एक बार खड़ा होकर दिखा दे रहा हूं, पता नहीं तुमसे कोई दिखेगा कि नहीं। यहां पर तुम्हारा कोर सबसे पहले ऊपर आएगा, तुमको एक फुल डीप ब्रेथ करनी है, और जिसकी वजह से तुम अच्छा फील करोगे, जिसके वजह से तुम्हारे सेक्सुअल थॉट तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। और ऐसे थॉट जब भी तुम्हारे ब्रेन में आए, तुमको लगभग 10 बार ऐसी ब्रीथिंग फॉलो करनी है, 1 से 2 बार नहीं। वैसे तुम अगर 1-2 बार भी करोगे तो फिर तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे, जैसा इस समय मैं कर रहा हूं। पर तुमको मिनिमम टू मिनिमम 10 बार ऐसी ब्रीथिंग, फुल ब्रीथिंग करनी है। थोड़ा सा अपने कोर को स्ट्रेच कर लेना,
और उसके बाद जब भी तुम 10 बार ब्रीथिंग करोगे, तुम देखोगे कि जो बादल हैं वो धीरे धीरे टूट रहे हैं, तुम्हारी डिग के पास से हट रहे हैं और पूरी बॉडी में वापस से फैल जा रहे हैं। तुम्हारे सारे सेक्सुअल थॉट चले जा रहे हैं और इस समय तुम बहुत ज्यादा मेडिटेट कर रहे होगे और तुम और ज्यादा अच्छा फील करोगे। इसीलिए जब भी तुम्हारे पास ऐसे लस्टफुल थॉट्स आए तो फिर ये पूरी प्रोसेस लगभग 10 बार अपनाओ, लगभग 10 से 15 मिनट इसमें लगेगा। सोच लो कि तुम मेडिटेशन कर रहे हो और तुम इजीली अपना काम करना शुरू कर दोगे। और एक तो ये चीज थी कि आखिर हम लोग कैसे सेक्सुअल थॉट मिटा सकते हैं। पर अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे थॉट्स आ रहे हैं और तुम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो फिर सिंपल चीज है कि तुम बिल्कुल भी बिजी नहीं हो, तुम किसी हार्ड काम में बिल्कुल भी अपना फोकस नहीं डाल रहे हो। क्योंकि मेरे पास खुद ये सारे थॉट्स तभी आते हैं जब मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं होता हूं, जब मैं बाहर रहता हूं, अपने काम से छुट्टी पाया रहता हूं, और तभी मेरे पास ये सारे थॉट आते हैं। जब मेरा दिन पूरा बिजी रहता है, मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है, तब मेरे पास ये सारे थॉट्स नहीं आते हैं। और इसीलिए तुमको अपने दिन को बिजी करना पड़ेगा, अपने एक मिशन को, अपने एक पर्पस को फाइंड करो। क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर तुम्हारे पास ये सारे थॉट आ रहे हैं तो फिर तुम्हारे पास कोई बहुत अच्छा मिशन नहीं है जिसके लिए तुम मोटिवेट हो, तुम बस इसको एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज कर रहे हो। इसीलिए जब भी तुम्हारे पास ये थॉट आ रहे हैं तो खुद से बोलो, क्या मैं फ्री हूं इस समय या फिर मैं कोई काम कर रहा हूं। और अगर उस समय तुम काम कर रहे होगे तो फिर वो काम तुम्हारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी ने बोला था, उनका नाम मैं भूल गया, कोई आचार्य थे, उन्होंने बोला था कि इन सारे थॉट से लड़ने के लिए मैं एक ही काम करता हूं और वो है कि मैं पूरे दिन भर बिजी रहता हूं और जिसकी वजह से मेरे माइंड को टाइम ही नहीं मिलता है इन कामों पर फोकस करने के लिए। उनकी फोटो में लगा दूंगा, उनका नाम भी लिख दूंगा, इस समय मैं उनका नाम भूल गया हूं। और अगर तुम्हारे पास ये थॉट आ रहे हैं तो सिंपल मतलब है कि तुम बिजी नहीं हो और अपनी लाइफ में बिजी होना शुरू कर दो। और एक आखिरी चीज, एक आखिरी टिप कि बाहर निकल के लोगों से बात करो। क्योंकि पहले मैं अभी 6 महीने के मंक मोड पे था और अभी मैं एक मंक मोड से निकला हूं। और जब मैं मंक मोड पे था तब मेरे पास बहुत बार ऐसे थॉट आ रहे थे और जब मैं मंक मोड से निकला हूं, थोड़ा स्ट्रेची मेरा शेड्यूल हो गया है, तो फिर उस समय मेरे पास ये थॉट आते ही नहीं है। मैं बहुत मजे करता रहता हूं अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्ल्स के साथ, और उस समय मेरे पास ये थॉट बिल्कुल भी नहीं आता है। पता नहीं क्यों, पर मुझको बहुत अच्छा फील होता है। ये थॉट तुम्हारे पास इसलिए आता है ताकि तुम थोड़ा बिजी रहो, तुम थोड़ा अच्छा फील करो। और जब तुम अपने दोस्तों के साथ रहोगे, सोशलाइज करोगे, अच्छा फील करोगे, तो फिर उस समय तुम्हारे पास ये थॉट नहीं आते हैं, जो चीज मैंने नोटिस की है। इसीलिए पहली चीज, जब भी थॉट आए तो ब्रीथिंग करना शुरू कर दो। दूसरी चीज कि बिजी रहो। और तीसरी चीज कि सोशलाइज करना शुरू कर दो। इस समय एक कल्चर फेमस हो रहा है कि सोशलाइज ना करो, मंक मोड पे रहो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। पर वो उन लोगों के लिए है जो लोग पहले से ही बहुत ज्यादा सोशल हैं। इमाम गाजी ने इस कल्चर को फेमस किया था और वो 15, 16, 17 साल से ही बहुत सारी गर्ल्स को डेट कर रहा है। तो फिर उसके लिए कोई मंक मोड पे रहना, अकेले रहना कोई हार्ड चीज नहीं है। पर अगर तुम एक मंक मोड पे चले जाओगे, अपने आप को दूसरों से बंद कर लोगे और बोलोगे कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, तो फिर तुम इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली चीज है वो सोशल स्किल्स में नहीं आएगी। और यूट्यूब पर अगर तुम हो, अगर तुम सोशल मीडिया पर हो, तो लोग तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहते हैं। और अगर तुम्हारे पास कोई हार्ड, अच्छी, मजेदार स्टोरी नहीं रहेगी, जैसे मैं एक बार एक लड़की को अप्रोच करने गया, उसने अपने भाई को फोन कर दिया, इसकी स्टोरी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फिर अगर मेरे पास ऐसी स्टोरी है तो फिर लोग उसको देखना चाहेंगे, उसको सुनना चाहेंगे, और उसके बाद मेरे पास ज्यादा वॉच टाइम आएगा, ज्यादा व्यूज आएगा। और अगर तुम सोशल मीडिया पे हो और तुम कोई हार्ड काम नहीं कर रहे हो, एक आर्टिस्ट की तरह एक बुक पढ़ के वही ज्ञान चेप दे रहे हो, लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कौन सी ऐसी चीज है जो तुमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है और यहां बोल रहे हो? बहुत सारे लोग, मेरे क्लाइंट से, वो आते हैं और चैट जीपीटी से सेम नॉलेज उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कोई नहीं देखता क्योंकि तुम्हारे पास खुद की स्टोरी है ही नहीं। तुम्हारे पास वो डीप स्टोरी नहीं है जिससे लोग रिलेट कर पाए। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे फ्री में कोचिंग कॉल लेते हैं, उनसे मैं एक चीज पूछता हूं कि आखिर आपने मुझसे कोचिंग कॉल क्यों ली? उसमें से 90% ऑफ लोग बोलते हैं क्योंकि मैं आपकी स्टोरी से, आपकी बातों से रिलेट कर पा रहा था। और अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं रहेगी तो फिर दूसरे लोग तुमसे रिलेट नहीं कर पाएंगे और तुम कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसीलिए बाहर जाओ और एक ढंग की स्टोरी को बिल्डअप करना शुरू कर दो।